हेलो दोस्तों, फ्रीडम नायर के वीडियो चैनल पे आप सबका स्वागत है। और हमारा सवाल वही है कि कल के मार्केट का क्या लगता है। हम यूज करेंगे हम डेटा एनालिसिस और पार्टिसिपेंट ओआई का एनालिसिस, ये बताने के लिए कि डेटा हमें क्या बोलता है कि मार्केट किस तरफ रहेगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉक्स का डेटा हमें क्या बोल रहा है। तो स्टॉक्स पर फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था उस पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हमें कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप देखें प्रो को, तो प्रो ने कॉल भी बेचे हैं और पुट भी बेचे हैं, फ्यूचर्स भी शॉर्ट किए हैं। ऑल्दो उनकी ओवरऑल पोजीशन बेयरिश है, तो ये डेटा देख के लग रहा है कि वो एक रेंज में एक गेम खेल रहे हैं। अगर हम एफ को देखें तो वो उन्होंने फ्यूचर्स लॉन्ग किए हैं। डी को देखें तो उन्होंने कॉल सेल किए हैं, जो कि बेयरिश माना जाएगा। तो हमारे क्लाइंट भाई तो हमेशा लॉन्ग ही है, हमेशा की तरह। ये सबको अगर एक कॉम्बिनेशन में मिला के देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको ओवरऑल न्यूट्रल मानेंगे। चलिए देखते हैं इंडेक्स में कोई क्लैरिटी मिलती है क्या हमें। इंडेक्स पर अगर हम देखें अभी कि क्या पोजीशन हुई है फ्राइडे को, तो प्रो ने पुट सेल किए, ये एक हल्का सा बुलिश मूव हुआ। ऑल्दो उनकी पोजीशन काफी बेयरिश है। अगर हम एफ को देखें तो एफ ने भी स्लाइट बुलिश मूव लिया है इंडेक्स पर, कि उन्होंने पुट सेल किए हैं, कॉल खरीदे हैं और फ्यूचर्स भी ऐड किए, पर उनकी जो ओवरऑल पोजीशन है उसपे बहुत सारे 2 लाख पुट है उनके पास, तो उसके सामने 5,000 पुट सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो डी ने भी हल्का सा बुलिश मूव लिया है। 2,000 लॉट उन्होंने फ्यूचर्स के ऐड किए हैं, जो कि देखा जाए नेट नेट में तो उनके 23,000 नेगेटिव पोजीशन का ज्यादा हिस्सा नहीं है। और हमारे क्लाइंट भाई बेरिश है इंडेक्स पर, उन्होंने बहुत सारे पुट लेके रखे हैं, पर उनकी ओवरऑल पोजीशन एज ऑलवेज हमेशा बुलिश है, क्योंकि बहुत सारे पुट हमने बेच के रखे हैं। तो हमें लगता है कि हमें ऑप्शन चेन का डेटा देखना चाहिए ज्यादा क्लैरिटी के लिए कि ये डेटा क्या बोल रहा है। ये तो ओवरऑल बेरिश ही दिख रहा है इंडेक्स यहाँ से। चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन अगर हम देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, वीकली और मंथली का। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट को क्या लगा कि आप देखें 34,500 पर एक यहाँ जंग छिड़ी हुई है बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे कॉल भी ऊपर गए हैं, पुट भी ऊपर गए, पर कॉल ज्यादा ऊपर गए हैं। यहाँ पर इस लेवल पर आप 35,000 के पार लेवल पे देखिए, बहुत सारी कॉल राइटिंग इधर आई है। पुट राइटिंग जो इंक्रीज हुई है वो 33,500 के बाद हुई है। तो अगर हम एक रेंज की बात करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो हमें ऐसा दिख रहा है कि जो मार्केट में जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी उन्हें 35,200 से ऊपर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो वहां पे आराम से कॉल्स राइट कर रहे हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो मार्केट में ज्यादा लोग ऐसे दिख रहे हैं जो 33,700 800 मानेंगे हम यहाँ पे, कि उनको ऐसा लगता है कि इससे नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, तो वो यहाँ पे पुट राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेटा को देखकर मैं ये पता लगा सकता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी ऑन द हायर साइड मेरे को 35,200 पे मिलता है, तो मैं इसे और लॉन्ग नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सारे मार्केट को ऐसा लगता है कि इससे ऊपर ये नहीं निकलेगा। और अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी मेरे को 33,800 पर मिला, तो इसे मैं और शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि ये और नीचे नहीं जाएगा, इसलिए इन लोगों ने इतने सारे पुट यहाँ पे राइट करके रखे हैं। चलिए देखते हैं निफ्टी क्या बोल रहा है हमें, निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर आप देखें यहाँ पर, तो फिर से एक आप यहाँ कहानी बनते हुए देखेंगे। 16,500 16,600 पे कॉल भी बढ़े हैं, पुट भी बढ़े हैं, तो ये हमारा नया जंग का मैदान बनते हुए दिख रहा है हमें। और हम रेंज जानना चाहे कि मार्केट को क्या लग रहा है, तो हम क्लियरली देखेंगे कि 16,700 के बाद पुट की अंडरराइटिंग नहीं है। तो मार्केट को ऐसा लगता है कि निफ्टी
रहेगा, अगर 16,700 16,800 पर मिलेगा तो, और हम लॉन्ग उसे नहीं करेंगे क्योंकि सारे मार्केट को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पे कॉल्स राइट करके रखे हैं। उसी तरह से अगर हम लोअर एज की बात करें, लोअर रेंज की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि पुट की अंडरराइटिंग यहाँ पे हर लेवल पे आई है, पर जहां से कॉल की राइटिंग घटनी शुरू हुई है, तो आप देखेंगे 16,200 के आसपास ये रेंज पुट का एकदम यहाँ से राज शुरू हो जाता है। तो अगर हमको निफ्टी 16,200 पर मिलेगा तो हम उसे और शॉर्ट करने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मार्केट को ऐसा लगता है कि ये इसके नीचे नहीं देख रहे निफ्टी को, इसलिए यहाँ पे इतने सारे पुट्स अंडरराइट करके रखे हैं। तो हमें आशा है कि आप ये डेटा देख करके अपना ट्रेड उस हिसाब से लेंगे। क्या लगता है आपको इस डेटा का? हमें कमेंट पे बताएं, और हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।